इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका राजयोग कैसा है और आपका राजयोग कब एक्टिव होगा, राजयोग का लाभ आपको कब मिलने वाला है। देखिए, पहले तो आप राजयोग का समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है, और ये सूर्य का स्थान है, ये सूर्य रेखा है, और ये बुध का स्थान है। मैं लिख देता हूं, देखिए, ये सूर्य और ये शनि। अब ये बुध का स्थान है, ये बुध रेखा है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो और उसमें से एक शाख निकल करके आपके सूर्य पर्वत, सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा है सूर्य, लग्जरी, ऐशो आराम, सुविधाएं, नेम फेम, ये सब सूर्य से देखते हैं, सूर्य पर चली जाए, और एक शाख निकल करके बुध, बुध क्या है, बुध राजकुमार ग्रह हैं, बुध भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब, बुध से देखते हैं हम, तो बुध पर चली जाए तो ये राजयोग होता है। देखिए, राजयोग का ना पहले एक सीधा मतलब समझ लीजिए। राजयोग का मतलब यह कतई नहीं है कि आप एमपी या एमएलए बनने वाले हैं, उसके लिए रेखाएं दूसरी देखी जाती हैं। राजयोग का मतलब है, जो हस्तरेखा शास्त्र में जो कहा गया है कि ऐसे लोग जिनकी हथेली में राजयोग होता है, राजसी मतलब सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन जीने वाले होते हैं, ये राजयोग का मीनिंग है। अब राजयोग का मीनिंग आप उधर मत ले जगह जाइएगा कि शासन करेंगे, आप सत्ता करेंगे, उसकी रेखाएं दूसरी हैं। अब मैं आपको राजयोग, देखिए, लोग राजयोग जब एक्टिव होता है, इंसान खुशहाली पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अब लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मेरा राजयोग कब एक्टिव होगा जी। अब वो राजयोग एक्टिव कब होगा, मैं आपको वो बता रहा हूं इस वीडियो में, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, अब आपकी शनि की रेखा बिल्कुल सीधी है, ये शनि की रेखा सीधी है, और सूर्य की रेखा यहां से उठी और ये यहां तक आ गई, और बुध की रेखा यहां से उठी यहां तक आ गई। अब आप कहेंगे कि राजयोग तो बना नहीं बना, लेकिन ये बना कहां, ये आपकी हार्ट लाइन के नीचे ये राजयोग बन गया। देखिए, रेखाएं समांतर हैं, ये रेखाएं जब भी समांतर स्थिति में होंगी तब ये राजयोग की स्थिति हो जाएगी। राजयोग खाली ये नहीं है कि संपूर्ण राजयोग, देखिए, विरले लोग होते हैं जिनकी हथेली में वो पूरी अम्ब्रेला बन जाती है, विरले लोग, वो विरले की श्रेणी होती है। और अब लोगों का मान लें कि ये रेखा यहां तक आ गई है, तो ये राजयोग एक्टिव कब होगा। देखिए, मैंने आपको बार बार बता रखा है, जब भी आपकी भाग्य रेखा माइंड लाइन पर पहुंचेगी, एज हो जाएगी 31.5, और हार्ट लाइन पर पहुंचेगी तो एज हो जाएगी 53.7। ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा आपको, ये हमने अपना विवरण निकाला है, प्रतिदिन दर्जनों हाथ देखता हूं, उसके हिसाब से डाटा निकाला है। ये एवरेज है, मैं बार बार कहता हूं कि ये औसत है, आपके हाथ का नहीं है, ये मेरे हाथ का भी नहीं है, मैंने एक एवरेज औसत निकाला। तो ये उस औसत के हिसाब से आपकी हथेली में ये शाख 55 भी हो सकती है, और ये शाख 50 भी हो सकती है, और ये 33 भी हो सकती है, और 29 भी हो सकती है, ये हो, इतना अंतर हो सकता है। तो मैं ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब जब यहां हम पहुंचेंगे 53 पे, तो यहां आपकी एज हो जाएगी 50, और यहां पहुंचेंगे तो आपकी एज होगी 48। तो ऐसे लोगों का 48 के बाद राजयोग एक्टिव होता है। ये लोग जीवन भर स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब 48 पर पहुंचते हैं तो राजयोग एक्टिव हो जाता है। अगर यही रेखाएं, ये रेखाएं यहां तक आ गई हैं, यहां तक आ गई, तब कब होगा 32, ये मैंने 31.5 लिखा है यहां पे, अब 32 लगाइए, पॉइंटों के चक्कर में आप उलझ जाएंगे, 32 में एक्टिव होगा। ऐसे ही आप अपनी हथेली में चेक कर सकते हैं, कोई बड़ा अलजबरा का सवाल नहीं है। अलजबरा समझते हैं आप, बीज गणित होता था जब हम पढ़ते थे ना, तो वो एक सब्जेक्ट था बीज गणित, अलजबरा, उसे अलजबरा कहा गया था, तो वो उसका सवाल नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल है, रेखाएं मैंने बना के दिखा दी हैं कि कब राजयोग एक्टिव होगा। आप अपनी हथेली में खुद चेक कर लीजिए। अब ये रेखाएं इतनी लंबी भी नहीं है, मान लो कि छोटी है, रेखाएं इतनी लंबी नहीं है, ये रेखाएं देखिए, बना के दिखा देता हूं, छोटी हैं। अगर इससे भी नीचे चली गई है मान लो आपकी रेखाएं, तो
ये देखिए, ये सूर्य रेखा यहाँ तक ही आई, बुध की रेखा भी यहाँ तक है। बुध पर ना आपको अनेक ऐसी रेखाएं मिलेंगी, एक रेखा नहीं मिलती है, सामान्यतः लोगों की रेखाओं में ऐसी होती है। अब आप कहेंगे कि ये कब होगा जी, ये तो राजयोग बना ही नहीं। बना, लेकिन बुढ़ापे में बना। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ एज 50, इसके कितना नीचे है, यहाँ 58। आप अपनी हथेली में खुद अपनी रेखाओं को मिलाइए, आप समझ जाएंगे कि मेरा राजयोग कब एक्टिव होना है। कोई घनी कठिन काम नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र, ज्योतिष अत्यधिक सिंपल सब्जेक्ट हैं, बस केवल थोड़ी सी गंभीरता और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। पूरी तरह से साइंटिफिक जो ये हमारे पास हस्तरेखा शास्त्र है, जो हमारे पास ज्योतिष है, वो अत्यधिक सरल है बस, और पूरी तरह वैज्ञानिक है। बस आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें, शुरुआत में समझने की कोशिश करेंगे, आपको इंटरेस्ट जाग जाएगा, तुरंत सीख जाएंगे आप। सीखेंगे नहीं तो आपको इतना ज्ञान जरूर हो जाएगा कि आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का, भाई का, दोस्त का हाथ दे करके बता सकेंगे कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। और हमारी कोशिश यही है कि अपने पंडित खुद बनो। हम बार बार यही नारा लगाते आ रहे हैं, हमारा स्लोगन यही है कि अपने पंडित खुद बनो। तो आप कोशिश करिए, बस अपनी रेखाओं को चेक कर लीजिए, भाई ये रेखा ऐसी पोजीशन में है या फिर ये ऐसी पोजीशन में है। आपको पता लग जाएगा कि कब राजयोग कब एक्टिव होना है, खुद देख लो। बस नहीं देख पा रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पंडित जी हस्तरेखा के नाम से हमारी साइट है, वहां चले जाइए, वहां आपको पूरा विवरण मिल जाएगा। वहां नहीं जा रहे, जहां भी वीडियो देख रहे हैं वहीं हाथ का फोटो भेजिए, कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए, हम आपको वहीं बता देंगे। वहां भी नहीं तो मेरा नंबर इसी पे लिखा है, व्हाट्सएप कर दीजिए। बस विनती हाथ जोड़ के कि एक प्रश्न पूछिएगा। देखिए, वो प्रश्न पूछते ही ना, एक प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर दूसरा प्रश्न आते हैं, जी नौकरी कब होगी जी, चलो नौकरी का बताओ। फिर बोला जी मेरे 2 बच्चे हैं, और बच्चे की उम्मीद है, बताओ। अब तो वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एक प्रश्न पूछिए, शहर से बताएंगे। राधे राधे।